पार्ट 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है यूकिन यान के पास घूमने जाने के लिए मैसेज करती है। सीधा हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूकिन रेडी थी घूमने जाने के लिए। तभी यान वहाँ पे सुजनसी को लेकर आता है और यूकिन से कहता है सुजनसी भी हमारे साथ आएगी। इसके बाद तीनों को घूमते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे यूकिन यान से कहती है तुम्हें पता है आयरलैंड में सबसे कम डाइवोर्स रेट है। हमारी शादी जब हुई थी तब मैं भी यहाँ पे हनीमून को आना चाहती थी लेकिन उस वक्त पर तुम काफ़ी बिजी थे। तभी और यूकिन को बात करते हुए देखकर सुजनसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो जल्दी से पैरों में दर्द होने का बहाना करती है। जिस वजह से यान सुजनसी को उठा लेता है और यूकिन से कहता है कि तुम वो अकेली वापस होटल चली जाना, और इस सुजनसी को लेकर वहां से चला जाता है। वहाँ पे अकेली ही रह जाती है। तभी उसके स्टमक में फिर से पेन शुरू हो जाता है और वहाँ पे ही बेहोश हो जाती है। उसके बाद हमें सीधा हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूकिन को एडमिट किया होता है और उसके पास सीनियर लिंग होते हैं। तभी यूकिन को होश आ जाता है तो अपने सामने सीनियर लिंग को देखती है। सीनियर लिंग उससे पूछते हैं कि तुम कैसी हो, तो यूकिन उससे कहती है कि मैं अभी अच्छा फील कर रही हूँ। तो सीनियर लिंग उसे कहते हैं तुम्हें इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं, तुम जल्द से जल्द अपना इलाज कर लो क्योंकि तुम्हारे पूरे बॉडी में कैंसर सेल फैल रही है। तो यूकिन उसे देखूंगी कहती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है होटल का सीन जहाँ पे यान यूकिन का आने का इंतजार कर रहा होता है। उसे कॉल भी करता है लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा होता। तभी सामने से यूकिन आ जाती है तो यान जल्दी से उसके पास जाकर उससे पूछने लगता है तुम कहाँ पर थी, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। तो यूकिन उसे कहती है क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी। यान उसे कहता है कि कल हमारी फ्लाइट है, तुमने अभी तक रिपोर्टिंग और कॉल भी नहीं रिसीव करी, ये सब क्या चल रहा है। तो यूकिन उसे कहती है वो काफ़ी थक चुकी है और वहाँ से चली जाती है। एयरपोर्ट के लॉबी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुजन सी यूकिन के आते ही उससे कहने लगते हैं तुम यान को छोड़ क्यों नहीं देती, वो तुम्हें ज़रा सा भी पसंद नहीं करता। तो यूकिन उसे कहती है तुम होती कौन हो जो मुझे ये सब बता रही हो, तुम एक आउटसाइडर हो। तो सुजन सी उसे कहने लगती है मैं आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं और यान सीक्रेट रिलेशनशिप में है, तुम्हें पता भी नहीं है। तो वो बात अच्छे से याद होगी जब मेरे पैर में इंजरी हुई थी तो यान पूरा दिन मेरा ख्याल रख रहा था। कर वहां से चली जाती है। हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूकिन अपना बैग लेकर जा रही होती है और सोचते हैं फाइनली इस लवलेस मैरिज का एंड होने जा रहा है। तभी सामने से यान आ जाता है और उससे पूछने लगता है इतनी लेट तुम बैग लेकर कहाँ जा रही हो। तो यूकिन उसे कहती है यान चलो डाइवोर्स ले लेते हैं, और उसे रिंग निकाल कर देती है और वहां से चली जाती है। यान फिर शॉक हो जाता है। फिर दिखाया जाता है यान को जो कि रिंग को देख रहा था और फिर यूकिन के पास मैसेज करता है तो उसे पता चलता है कि उसने तो उसे ब्लॉक कर दिया है। तभी उसके पास उसकी माँ आ जाती है और उससे कहने लगती है तुम दोनों की शादी को 3 साल हो चुके हैं लेकिन ने अभी तक मुझे मेरा ग्रैंड चाइल्ड भी नहीं दिया। तो यान उस उन्हें कहने लगता है अब ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि उसने मुझे डाइवोर्स दे दिया है। सुनकर तो यान की माँ काफ़ी खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती। यान को दिखाया जाता है जो कि अपने पुराने मोमेंट को याद कर रहा होता है जहाँ पे यूकिन उसके हमेशा केयर करती थी। हमें दिखाया जाता है यान को यूकिन के घर के बाहर खड़ा होता है जो कि यूकिन के बाहर आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी यूकिन बाहर आ जाते तो यान उससे बात करने की कोशिश करता है। तो यूकिन उसे कहते हैं हमारे बीच में बात करने के लिए कुछ बाकी रहा नहीं है, अब सीधा हम सिविल कोर्ट में जाकर डाइवोर्स ले लेंगे। यान सोचने लगता है क्या यूकिन अब उसे पसंद नहीं करती, और वो भी डाइवोर्स के लिए एग्री हो जाता है। टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है दोनों ही कोर्ट के बाहर होते हैं और दोनों के हाथों में डाइवोर्स सर्टिफिकेट होता है। दोनों का डाइवोर्स हो चुका होता है। तो यूकिन उसे कहने लगती है कि अब तुम फ्री हो, और उससे गुड बाय बोलकर वहां से जाने लगती है। तभी उसे रोक कर कहती है कि तुम्हें शायद याद नहीं होगा आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी, ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। हमें यूकिन को सीधा आयरलैंड के एयरपोर्ट पे दिखाया जाता है जो कि सीनियर लिंक के पास मैसेज करती है कि वो आयरलैंड में आ चुकी है और वो अपने आगे की ट्रीटमेंट के लिए भी रेडी है। उसी टाइम पर उसे फिर से स्टमक पेन शुरू हो जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। दूसरी साइड पर हमें दिखाया जाता है यान को जो कि बुके लेकर आया होता है। तो अपने कलीग से पूछता है यूकिन के बारे में, लेकिन वो बताता है कि यूकिन ने तो 3 दिन पहले ही रिजाइन दे दिया है। ये सुनकर यान तो काफी शॉक हो जाता है।